नमस्कार। आज हम चांदी पर बात करने वाले हैं। चांदी जो हमेशा से एक पारंपरिक संपत्ति रही है, लेकिन अब ये भारतीय निवेशकों के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और ज़रूरी निवेश के मौके के तौर पर सामने आ रही है। जब भी हम चांदी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यही ख्याल आता है ना कि ये तो बस सोने का छोटा रिश्तेदार है। मतलब एक ऐसा मेटल जो हमेशा सोने की चमक के पीछे कहीं छिप सा जाता है। पर क्या ये बात आज भी उतनी सच है? वो धारणा शायद अब पुरानी हो चुकी है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। इस साल अब तक चांदी ने 80% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। जी हां, बिल्कुल सही, 80%। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि चांदी अब सिर्फ सोने की परछाई नहीं है, बल्कि अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा बन गई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि चांदी की इस नई चमक का राज आखिर है क्या। असल में इसकी कीमत दो चीजों से तय होती है, एक तो निवेश और दूसरी औद्योगिक मांग। और यही कॉम्बिनेशन इसे एक बहुत ही अनोखा एसेट बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी खरीदने के सबसे पुराने और पारंपरिक तरीके की। भाई, भारत में तो गहने, सिक्के और बार के रूप में चांदी खरीदना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसका एक इमोशनल कनेक्शन भी है। लेकिन जब बात सिर्फ और सिर्फ निवेश की आती है तो इसके नुकसान कहीं ज्यादा नजर आते हैं। सोचिए, इसे सुरक्षित कहाँ रखें, इसकी चिंता। क्या ये पूरी तरह शुद्ध है, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर मेकिंग और वेस्टेज चार्ज अलग से लगता है। और जब बेचने जाओ तो सही कीमत मिलेगी या नहीं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो फिर इन सब चुनौतियों का आज के ज़माने में क्या हल है? जवाब है डिजिटल निवेश। और यहीं पे एंट्री होती है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की, यानी ETFs की। ये चांदी में इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट और बहुत ही आसान तरीका है, वो भी बिना उसे घर में रखने की किसी झंझट के। सिल्वर ETF में निवेश करना ना बहुत ही सीधा सा है। बस एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। फिर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कोई भी सिल्वर ETF चुन लीजिए और जैसे हम शेयर खरीदते हैं ठीक वैसे ही इसकी यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसकी कीमत को फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के जरिए आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है। अब ETFs के फायदे इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। इसमें जो चांदी होती है वो 99.9% शुद्ध होने की गारंटी होती है। इसकी कीमत यानी NAV रोज अपडेट होती है और इससे स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये सेबी से रेगुलेटेड है, मतलब निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, एक और डिजिटल ऑप्शन है जिसे डिजिटल सिल्वर कहते हैं। ये छोटी मोटी रकम में निवेश के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ETFs की तरह सख्ती से रेगुलेटेड नहीं होता। इसलिए अगर कोई लंबे समय के लिए गंभीरता से निवेश करना चाहता है तो उसके लिए ETFs ही ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी विकल्प माने जाते हैं। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है चांदी की औद्योगिक मांग। सच कहूं तो यही वो छिपा हुआ इंजन है जो चांदी की कीमत को असली ताकत देता है। ये चार्ट एक बहुत बड़ी और जरूरी बात बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया में चांदी की जितनी भी मांग है उसका लगभग आधा, मतलब 50% हिस्सा सीधे सीधे उद्योगों से आता है। और यही वो बात है जो चांदी को सोने से एकदम अलग बनाती है, क्योंकि सोने की मांग तो ज्यादातर निवेश और गहनों से ही आती है। और ये उद्योग कौन से हैं? जरा सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। ये सब भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो चांदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका सीधा मतलब यह है कि चांदी का भविष्य दुनिया के इनोवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई सालों से चांदी की वैश्विक मांग उसकी सप्लाई से कहीं ज्यादा रही है। मतलब बाजार में जितनी चांदी आ रही है, जरूरत उससे कहीं ज्यादा की है। ये चार्ट उसी बात को आंकड़ों के साथ दिखाता है। आप देख सकते हैं 2023 से लेकर 2025 के अनुमान तक बाजार में लगातार एक कमी, एक घाटा दिख रहा है। ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड है जो लंबे समय तक कीमतों को सपोर्ट कर सकता है। तो ठीक है, अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर इसके फायदे और नुकसान पर एक संतुलित नजर डालते हैं, ताकि एक सही फैसला लेने में आसानी हो। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि चांदी सोने के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, इसकी औद्योगिक मांग बहुत मजबूत है और ETFs के जरिए इसमें निवेश करना पारदर्शी और आसान है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल साइकिल्स की वजह से इसकी कीमतों में सोने से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक निवेश पोर्टफोलियो में चांदी की क्या जगह होनी चाहिए। चलिए इसके अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। तो पूरी चर्चा का सार ये है कि चांदी एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहां परंपरागत आकर्षण और आधुनिक उपयोगिता का संगम होता है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसका एक शानदार अतीत भी है और एक बहुत मजबूत भविष्य भी। अगर एक व्यवहारिक सुझाव की बात करें तो विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि लंबे समय के नज़रिए से एक पोर्टफोलियो में सोने और चांदी जैसी कमोडिटीज़ में 5 से 10% तक का हिस्सा होना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो में अच्छी डाइवर्सिटी बनी रहती है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या चांदी एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वो ज़रूरी हिस्सा है जो शायद अब तक मिसिंग था?